बेड़ियों से आजाद हो गया बंगाल। प्रधानमंत्री मोदी के इस एक बयान ने पश्चिम बंगाल की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। बीजेपी की जीत के महज 47 दिन बाद बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि विपक्ष की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ढोल नगाड़ों और लोकगीतों के बीच हुए भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी ने न सिर्फ बंगाल के नए युग की बात की, बल्कि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी पर भी जमकर हमला बोला। तो क्या बंगाल की सियासत में अब शुरू होने वाला है नया महासंग्राम? ढोल नगाड़ों की गूंज, लोकगीतों की धुन और मोदी मोदी के नारों के बीच पश्चिम बंगाल ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लेकिन इस स्वागत से ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बेड़ियों से आजाद हो गया बंगाल। बंगाल की सत्ता में बीजेपी के काबिज होने के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें महसूस हो रहा है कि बंगाल अब बंधनों से मुक्त होकर अपने गौरव की पुनर्स्थापना की ओर बढ़ चुका है। सुनिए। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि बंगाल अब अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट चुका है और विकास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने और भी कई बड़ी बातें कही, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का निशाना सीधे कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी पर गया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि इन दलों ने पश्चिम बंगाल को अवैध घुसपैठियों का अड्डा बना दिया और दशकों तक राज्य पर विदेशी विचारधारा थोपने का काम किया। यानी कि संदेश साफ था, सिर्फ विकास की बात नहीं बल्कि राजनीतिक हिसाब किताब भी अब खुलकर होने वाली है। और यही वजह है कि पीएम मोदी के बेड़ियों से आजाद बंगाल वाले बयान के बाद अब निगाहें विपक्ष पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द जनपथ न्यूज।